हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं माता लक्ष्मी को समर्पित एक महास्तोत्र की, जिसे महालक्ष्मी अष्टक का नाम दिया गया है। और इसकी उत्पत्ति भगवान इंद्र ने महालक्ष्मी की प्रशंसा करने के रूप में की थी, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। देवी लक्ष्मी का अर्थ होता है अच्छी किस्मत, अर्थात धन, वैभव और विलास। लक्ष्मी शब्द संस्कृत के लक्ष्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है उद्देश्य। और महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, जैसा कि हमारे पुराणों में बताया है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से। हमारे पौराणिक कथाओं में देवी लक्ष्मी, जिन्हें हम श्री के नाम से भी जानते हैं, इन्हें धन की देवी कहा गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है, सृष्टि की शक्ति के रूप में स्थित है। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी, अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी, इनकी आराधना मनुष्य को हर दिन करनी चाहिए। और महालक्ष्मी की कृपा से ही वैभव हो, सौभाग्य हो, आरोग्य हो, ऐश्वर्य हो, शील हो, विद्या हो, विनय हो, ओज हो, गांधीर्य हो और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। अनुपम सौंदर्य और आरोग्य को देने वाली श्री महालक्ष्मी का आगमन भला कौन नहीं चाहता। अतः ऋग्वेद के दूसरे अध्याय के 6 सूक्त में आनंद कर्दम ऋषि द्वारा श्री देवी को समर्पित वाक्यांश मिलता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत अस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात हरित और हिरण्यवर्णा, हार, स्वर्ण और रजत से सुशोभित, चंद्र और हिरण्य आभा देवी लक्ष्मी का हे अग्नि, अब तुम करो आवाहन। इसी मंत्र के आगे बड़ी सुंदर सी पंक्तियां आती है। तामं आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यस्या हिरण्यम विदेयम कामश्वम पुरुषाणहम अश्वपूर्वा रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपभयं शिरमा देवी जुषताम। इसका काव्यात्मक अर्थ अगर हम कर दें तो ऐसे होता है, करो आवाहन, हमारे गृह अनल उस देवी श्री का अब वास हो, जिसका सदा, और जो दे धन प्रचुर, गौ, अश्व, सेवक, सुत सभी, अश्व जिनके पूर्वतर मध्यस्थ रथ, हस्ती रव से प्रबोधित पथ, देवी श्री का आगमन हो, यही प्रार्थना है। इसी प्रकार से इंद्र ने भी श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र की रचना की। और मुनि दुर्वासा के शाप से जब इंद्र श्री विहीन हो गए, तब तीनों लोकों की लक्ष्मी अदृश्य हो गई, राज नहीं रहा त्रिलोकी का। इंद्र ने लक्ष्मी माँ की आराधना की। इंद्र ने इसके लिए एक स्तोत्र की रचना की, जिसके द्वारा उन्होंने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर फिर से सब कुछ प्राप्त कर लिया। और महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र देवी महालक्ष्मी का प्रिय पाठ माना गया है। हर खास अवसर पर, हर माह की पूर्णिमा पर, चतुर्दशी हो, अक्षय तृतीय हो, बैसाख पूर्णिमा हो, कार्तिक अमावस्या हो, हर शुक्रवार हो, प्रतिदिन 3 संध्या या फिर 2 समय आप इसका पाठ करें या एक ही बार पाठ करें, तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीष प्रदान करती है। श्री महालक्ष्मी अष्टक का नित्य पाठ करने से मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उसे अपने जीवन में किसी भी मामले में धन से संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य प्रतिदिन 2 बार श्री महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करता है, सुनता है, उसके जीवन में धन की प्राप्ति आकस्मिक ही होने लगती है। दिन में 3 बार पढ़ने से या सुनने मात्र से जातक के शत्रुओं का नाश होता है। और पूर्ण आस्था के साथ श्री महालक्ष्मी अष्टक का ये पाठ करना चाहिए। और इसको श्रवण करने से भक्त को सांसारिक सुख और सफलता प्राप्त होते हैं। यदि दिन में 1 बार भी इन मंत्रों का जप किया जाए तो पापों का नाश होता है। दिन में 2 बार पाठ करने से धन समृद्धि प्रचुरता आती है। और नियमित पाठ से अभ्यासी का सबसे बड़ा शत्रु यानी कि अहंकार स्वयं का नष्ट हो जाता है। इस शक्तिशाली प्रार्थना में 8 भजन हैं देवी के। जो भी इसे पढ़ता है, सुनता है, समझता है, सभी को सुनाता है, सभी भक्ति के साथ ये भजन करता है, तो उसकी सभी इच्छाएं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, अंततः मोक्ष को प्राप्त करती है। आध्यात्मिक साम्राज्य, शांति को प्राप्त करते हैं।
श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र महालक्ष्मी की स्तुति, सौंदर्य, समृद्धि और सौभाग्य को प्रदान करता है। इस स्तोत्र में असीम ऊर्जा है, ब्रह्मांड की माँ के रूप में अदृश्य है, हमें अपने भीतर, हमारे जीवन में, हमारे आसपास की दुनिया में दिव्य गुणों को पहचानने, उनके पोषण करने के लिए समर्थन करता है। जो भी मनुष्य जीवन में संघर्ष कर रहा है, सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद धन अर्जित करने में असमर्थ है, श्री महालक्ष्मी अष्टक का धार्मिक और वैदिक प्रणाली के अनुसार पाठ करता है नियमित रूप से या सुनता है, तो कहा जाता है उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि आदि की कमी के कारण जो धन अभाव में जी रहे हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से आज से 43 दिन तक प्रत्येक दिन सुने या फिर हर शुक्रवार को 43 शुक्रवार तक आप इस पाठ को अवश्य कीजिए या सुनिए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। कहते हैं एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि उन्हें मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी हुई माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी और यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, हे इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। यह माला नहीं, लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के शाप से त्रिलोकी श्री विहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। और देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया और देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व फिर से समृद्धिशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने माता लक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति की। बोलिए श्री महालक्ष्मी मैया की जय। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ आरूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष को देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, आपको सदा प्रणाम है। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, हे आदि अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्ते। हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते।
हे देवी, तुम श्वेत एवं लाल वस्त्र धारण करने वाली, नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो, हे महालक्ष्मी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। महालक्ष्म्य अष्टकम स्तोत्रम ये पठेद भक्ति मान नरः सर्वसिद्धिम वापनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। जो भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्य अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सभी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त करता है। एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। महालक्ष्मी के 11 नामों का पाठ इसके बाद अवश्य करना चाहिए। पद्मा पद्मालया, पद्म वनवासिनी, श्री कमला हरिप्रिया, इंदिरा रमा समुद्र तनया, भार्गवी जलधीजा। इन नामों से महादेवी पूजित महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। इस प्रकार से इनका ध्यान करने से मनुष्य को जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है, धन धान्य से सदा संपूर्ण होता है। तो प्रतिदिन आप भी करें और अपने परिवारजनों के साथ इसे सुने सुनाए। बोलिए श्री महालक्ष्मी मैया की जय।